रिगार्डिंग बात करना है, इंग्लैंड में कोई इशू नहीं है, इतना बात करेंगे। डॉक्टर आशीष शुक्रिया। रायपुर के हॉस्पिटल माफिया मित्तल हॉस्पिटल की एक और करतूत सामने आई है। आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़ा, उसके बाद सुपारी किलिंग का आरोप और अब बिलों में धांधली का मामला सामने आया है। इस समय मैं मौजूद हूँ मित्तल हॉस्पिटल के सामने, जहां का नया मामला या सामने आया है। अब बिलों में भी धांधली की जा रही है, और वो भी एक बिल दो बिल नहीं बल्कि 2 से 3 बिल से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें कैलकुलेशन में जो अमाउंट है वो कुछ और आ रहा है और उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज जोड़े जा रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं उन्होंने बताया कि कैलकुलेशन करने पे अमाउंट कुछ और आता है और पैसे कुछ और लिए जाते हैं। और जब मित्तल हॉस्पिटल के लोगों से बात की जाती है तो खुद यहाँ के जो अकाउंट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। आपको बता दें कि जब अपने बिलों की जांच कराने के लिए वो यहाँ आते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप रात तक रुकिए। आपको बता दें कि बिल में एमआरडी के लिए भी 300 रुपए लिए जाते हैं। 300 रुपए इसलिए कि कहीं बिल अगर खो जाए तो नया बिल मिलेगा, बिल यहाँ सुरक्षित रहेगा, नया बिल मिल सकता है। लेकिन जब 300 रुपए देने के बाद भी अपना बिल लेने के लिए आते हैं तो बिल के लिए रात भर रुकने की बात कही जाती है। इस हॉस्पिटल के ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से फर्जीवाड़े करना, गलत तरीके से पैसे निकालना, आयुष्मान कार्ड से भी पैसे लेना, अलग से नकदी पैसे लेना, और फिर जो आवाज उठाता है उसे मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगा है। यहाँ जो पेशेंट पहले आया था रोहन के जो साथी था, जो पेशेंट था उसका साथी था रोहन, उसके ऊपर सुपारी किलिंग की कोशिश की गई है, ऐसा आरोप उसी ने लगाया था। और उसमें जो सुपारी किलिंग में जो तीसरा व्यक्ति था वो मित्तल हॉस्पिटल के कैंटीन का कर्मचारी निकला था। और इस खबर को आज की जनधारा ने प्रमुखता से दिखाया था, और लगातार मित्तल हॉस्पिटल के जो करतूत है उसे आज की जनधारा प्रमुखता से दिखा रही है। देखने का विषय यह है कि जब लगातार इस तरीके की जो करतूतें हैं मित्तल हॉस्पिटल की सामने आ रही है तो शासन प्रशासन मौन क्यों है और क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। और साथ ही पेशेंट्स ने यह भी बताया कि यहाँ हाइजीन का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमने खुद अंदर जाके पड़ताल करने की तो हमने देखा कि चद्दर जो बेड शीट्स होते हैं वो भी गंदी स्थिति में रखे हुए हैं। जो यहाँ पेशेंट्स अपने इलाज कराने के लिए आते हैं वो भी, स्वस्थ पेशेंट भी अस्वस्थ हो जाए ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले में हमने यहाँ के कर्ता धर्ता आशीष मित्तल से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सम्मुख आने से भी मना कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करने अभी जरूरी नहीं समझा और बाहर भी नहीं आया, और अपने स्टाफ को कहा कि बोल दीजिए कि मैं बिजी हूं। तो ऐसी स्थिति है, मित्तल हॉस्पिटल मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करतूतें इसकी सामने आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन मित्तल हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा और कब तक मित्तल हॉस्पिटल की ऐसी करतूतें जारी रहेगी। खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। क्या कुछ मामला हुआ है ये बताइए। ये मित्तल हॉस्पिटल में मेरे पिताजी को एडमिट किया था मैं। ये 21/8/2025 से 5/9/2025 तक एडमिट थे हम लोग। तो जिसका ये सिर्फ मेडिसिन वगैरह को और ये एक्सरे जांच वगैरह को छोड़ करके ये बिल बना 1,39,200 रुपये का। इसको उस टाइम मैं तो घर ले गया था, लेकिन जब मैं घर जाकर इसको काउंट किया तो 1,39,200 नहीं हो रहा है, इसमें 8,000 कम हो रहा है, ये जो टोटल अमाउंट है उसमें। तो फिर मैं हॉस्पिटल कॉल किया तो पहले तो हॉस्पिटल वाले बोले कि हमारी गलती है, पता नहीं कैसे गलती है तो करके। अच्छा, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। इससे पहले भी एक मामला आया हुआ है आयुष्मान कार्ड को लेकर के आया था, और अभी इस तरीके की लापरवाही हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये मतलब वो जो पहले वाला मामला है तो वो तो अगर पहले आता तो मैं तो ऐसा हॉस्पिटल में आता ही नहीं, लेकिन पहले मतलब मित्तल हॉस्पिटल अच्छा करके मैं यहाँ आया था और मेरे पिताजी का यहाँ इलाज किया था। किस चीज़ का इलाज चल रहा था? उनका ब्रेन ट्यूमर था, हालांकि वो तो ठीक नहीं हो पाया। हालांकि क्या नाम? उनका दिनेश नायक। अच्छा, ये जो बिल का जो बात हुआ, आज आप फिर दोबारा यहाँ आए, तो क्या बोल करके इसे वो किया गया? वो तो उसी दिन गलती माने फिर फ़ोन करके तिवारी सर को बात किया था, मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट देखते हैं शायद, फिर अकाउंट वाले कॉल किए और बोलते हैं कि हमारे तरफ से उसमें फिरोज मेमन डॉक्टर हैं उनका ऐड करना भूल गए हैं बोले। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर का चार्ज लेंगे ऐड करना भूल जाएंगे, मतलब सरासर 1,39,200 को बैलेंस करने के लिए कुछ जी बना दिए हैं। तो ये एक मेरे फ्रेंड है, इनके भी चाचा एडमिट थे यहाँ। अच्छा। इनका भी ये 77,750 का बिल बना है और ये भी काउंट कर रहे हैं तो ये
कम हो रहा है। तो अब ये भी बोल रहे हैं, तो अभी आए थे तो बोले कि अकाउंट वाले कि इसमें भी फिरोज मेमन का चार्ज नहीं लिए हैं। तो फिरोज मेमन का चार्ज करने पर 3000 हो रहा है, मतलब 6 दिन का, एक दिन का 500 तो 3000, तो 5000 डिफरेंस हो रहा है, तो 2000 तो और आना चाहिए। तो 2000 बैलेंस करने के लिए एक्सरे को जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। पहले वाले बिल में एक दिन का है, इसमें एक दिन और ऐड किया गया है। और इसमें अच्छा, 2 दिन का एक्सरे इसमें दिखा रहा है, क्या 2 दिन का एक्सरे हुआ था? एक्सरे नहीं, पहले वाले बिल में एक दिन का है, और अब वाले बिल में मतलब उस 2000 यानी 5000 को बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती इसमें डॉक्टर का चार्ज जोड़ा गया है। अब जबरदस्ती का हो या कुछ का हो, पहले बिल में नहीं था, पहले बिल में 5000 ज्यादा हो रहा है, और अब उसमें बैलेंस करने के लिए फिरोज मेमन सर का तो 3000 जोड़ दिए, और 2000 और बैलेंस करने के लिए इको को एक, इसमें एक दिन का है 1500, अब इसमें 2 दिन किए हैं। अच्छा, 3000। 2 दिन इको हुआ हाँ, था अभी क्या? जो, हाँ, 2 दिन का इको एक दिन हुआ था। एक दिन हुआ था, और नए बिल में 2 दिन को उसको दिखाया गया। हाँ, नए बिल में 2 दिन का दिखाया गया है, और मतलब उस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। पहले तो उतना हो नहीं रहा था, तो मैं पहले बोला कि रिटर्न कर दो, मतलब जितना पैसा हो रहा है 72,000 हो रहा है, 72,000 का मतलब पैसा ले लो, 72,000 का बिल दे दो, 5000 रिटर्न कर दो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, रिटर्न नहीं होता, ऐसे रिटर्न नहीं होगा, या तो रिटर्न होगा तो आपको रात भर रुकना पड़ेगा, 9 बजे तक रुकना पड़ेगा करके। तो हमारा भी ट्रेन है 6-7 बजे, तो भाई मजबूरी में ठीक है, 2 बना के बिल करके हमने ये मजबूरी में बिल लिया है, क्योंकि हम लोग 77,000 मतलब 5000 के चलते अगर आज बिल नहीं लेंगे तो ये बिल हमको भाई अब ऑफिस में कहीं क्लेम करना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम मिलती है तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मजबूरी में भी ठीक है, जैसा ऐड करना है करो करके 77,000 का हम लोगों ने बिल लिया है। अच्छा, ये बेडशीट का भी कुछ मामला आपने बताया था, क्या कुछ था? हाँ, जैसे हम लोग जब फिलहाल थे यहाँ बेड एडमिट थे, तो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में मतलब अटेंडर लोग के लिए सोने का बना है, तो वहाँ जो कपड़ा सुखाते हैं ना, मतलब पूरा कपड़ा एकदम गंदे तरीके से सुलाते हैं, उसी के ऊपर चल रहे हैं, गीला उसी के ऊपर पैर रख रहे हैं, गीला कपड़ा है, और उसी गीले कपड़े को मतलब ला ला के पेशेंट लोग को सुलाते हैं। क्या इसकी जानकारी आपने किसी डॉक्टर को दी या किसी से बात की थी क्या? हाँ, मतलब जब हम लोग थे तो इसका वीडियो बना के मतलब मित्तल सर को दिखाए थे कि सर आपके हॉस्पिटल में ऐसा हो। डॉक्टर को दिखाया था, पूरा नाम बताएंगे? आशीष मित्तल सर को। क्या फिर जवाब आया था उनकी तरफ तो से? आशीष मित्तल सर तो पहले मतलब बोले ये मेरा काम है, मैं चादर जाके सुखाऊंगा करके। फिर जो मैनेजमेंट है उनको कॉल किए और उनको बोले कि तुम देखो क्या क्या मैटर है, बेडशीट गीला है, मेरे पास क्यों आते हैं करके। अच्छा, लेकिन उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि अभी भी बेडशीट वाला, मैं अभी फिलहाल आया था तो यहाँ से नीचे से ही देख रहा हूँ बेडशीट वैसे ही सूखा है, मतलब बेडशीट सुखाने का सिस्टम कोई चेंज नहीं किया गया है। और लेकिन मेरा मेन सबसे यही है कि एक से गलती हो जाता है, चलो टोटल करने में या सिस्टम में, इस बात में हमें पूछा ना, अकाउंट वाले बोल रहे हैं कि ऐसा गलती आपके साथ नहीं, इनके साथ नहीं, और कई लोगों के साथ, मतलब अकाउंट वाले खुद बोल रहे हैं? एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। तो चलो मेरे को क्लेम करना है तो मैं जा करके चेक किया तो मेरे को पता चला। जिसको क्लेम नहीं करना है वो तो जाके फाड़ के फेंक देगा बिल को, उसको क्या काम है कि बिल को दोबारा जोड़े। अब ऑफिस वाले जोड़े हैं कि भाई कैसा, ऑफिस वाले तो हमको सुना है कि फर्जी बिल बना के दियो तुम, कैसा ऐसी हो रहा है करके, इनकी वजह से हमको सुनना पड़ रहा है।